करते हुए रणधीर गंगवा नजर आए। उनका ये बयान सामने आया है। केंद्र सरकार द्वारा बीबीएमबी को लेकर जारी किए गए नए नोटिफिकेशन को लेकर संग्राम जो है वो देखा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से इस पर सवाल उठाए गए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि हरियाणा के हक जो है वो छीनने का काम किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी मौजूद है। गंगवा साहब, जिस तरीके से केंद्र सरकार की ओर से एक नोटिफिकेशन बीबीएमबी को लेकर जारी किया गया, उसको लेकर लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हरियाणा के साथ इस तरीके का जो है व्यवहार ठीक नहीं जो है वो किया जा रहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पता नहीं किस बारे में कह रहे हैं। हरियाणा अपने अधिकारों की सुरक्षा करना अच्छी तरीके से जानता है और जितना हरियाणा का हक है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी डिवाइड किया हुआ है कि किस स्टेट को कितना पानी मिलेगा और हमारा हक हमें मिल रहा है। कौन अधिकारी है क्या है उससे क्या फर्क पड़ता है। सारे जो अधिकारी है वो सरकार के एम्प्लॉयज होते हैं। वो कह रहे हैं कि पहले के जो नोटिफिकेशन में पहले के जो रूल्स थे उसके अंदर हरियाणा के भी अधिकारी होते थे, पंजाब के भी, हिमाचल के भी। अब नए नोटिफिकेशन में बदलाव करते हुए कहा गया है कि किसी भी प्रदेश का व्यक्ति जो है इस पद पर विराजमान हो सकता है। इसको लेकर सवाल उठाए क्योंकि पहले जो है नियम थे उसमें कंपलसरी था कि हरियाणा का ये होगा, पंजाब का ये होगा, हिमाचल का ये होगा। नए रूल को लेकर सवाल उठाए। अब देखिए पता नहीं किस तरीके की बात करते हैं कोई अधिकारी। और जो सरकारी अधिकारी है, चाहे वो सेंटर का है चाहे स्टेट का है, उस सरकार का अधिकारी है। जो नियम बने हुए हैं उसको एग्जीक्यूट करना उसका काम है। जो भी अधिकारी लगेंगे उसको एग्जीक्यूट करेंगे। बाकी हमारे जो अपने डिपार्टमेंट है, इरिगेशन का भी डिपार्टमेंट है, हमारे सारे तमाम अधिकारी इस चीज़ को देखते हैं और जितना हमारा हक हमें चाहिए वो हमें मिल रहा है। हमारा कोई अधिकारी जाकर के कोई ज्यादा हक थोड़ी दे देगा। किस स्टेट का अधिकारी आकर के किसी दूसरे स्टेट को ज्यादा दे सकता है क्या? वो तो जो कोई नियम बने हुए हैं उसके तहत ही पानी दिया जाएगा। जिस तो बंटवारा हुआ उसके हिसाब से दिया जाएगा। अब पता नहीं नई नई बात कहाँ से लेकर के लोग आ जाते हैं। सर, स्थानीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। आपको भी अंबाला का प्रभारी बनाया हुआ है। कल रात को एक मीटिंग भी हुई थी जो प्रभारी जिन्हें नियुक्त किया गया, तो किस तरीके का डिस्कशन हुआ? अब किस तरीके से स्ट्रेटेजी जो है वो शहर की छोटी सरकार के लिए जो है वो तैयार की जाएगी? देखिए हम हर एक चुनाव को बड़ा ही गंभीरता से लेते हैं और हमारे जो कार्यकर्ता है वो एकजुट होकर के इन चुनाव को लड़ने का काम करेंगे। सबके ड्यूटियां लगा दी गई है, मेरी ड्यूटी अम्बाड़ा लगाई गई है और मैं समझता हूं कि इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हर जगह जीत होगी। जितने भी कैंडिडेट हमारे जो मेयर के भी, चेयरमैन के भी प्रत्याशी जो है अपने सिंबल पे उतारने का काम करेंगे। हमारे जो नगर परिषद और नगर निगम के जो हमारे एमसी के कैंडिडेट हैं वो भी हम अपने सिंबल पे उतारने का काम करेंगे और निश्चित रूप से हर जगह भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। तो रात को तय हो गया है सिंबल वाला फैसला? बिल्कुल, वो तो ऑलरेडी तय है। पहले ही हमने सिंबल पे लड़ाए हैं और रात को इस बात का भी फाइनल हो गया है कि हम सिंबल पे चुनाव लड़ाएंगे। कैंडिडेटों का चयन कैसे होगा, इसको लेकर भी तैयारी की जा रही है और 20 तारीख को प्रदेश चुनाव समिति की बैठक भी होगी। कैंडिडेटों का चयन होगा। जिन जिन की ड्यूटी लगाई गई है, 5 मेंबरी जो कमेटी बनाई गई है वो जाएंगे, उनके आवेदन भी लिए जाएंगे। इस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाएगा। बहुत से आवेदन आ गए हैं। अब भी कोई आवेदन और कोई हमारा कार्यकर्ता देना चाहता है तो वो भी दे सकता है। और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि एक लोगों में से जाकर के, हमारे अपने वर्कर्स आम लोग में जाकर के और लोगों के इच्छा के अनुरूप ही हम कैंडिडेट उतारने का काम करते हैं। तो निश्चित रूप से जो ड्यूटियां लगाई गई है हम ड्यूटी करके और अपनी रिपोर्ट 19 तारीख को हमारी जो चुनावी समिति है उसको देने का काम करेंगे माननीय सीएम साहब की अध्यक्षता में और उसके बाद में कैंडिडेट डिक्लेयर किए जाएंगे। सर, जिस तरीके से विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है कि शहर के लोग जो हो काफी त्रस्त हैं, कई मुद्दे हैं, साफ सफाई का मुद्दा हो, प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा हो और भी तमाम मुद्दों को लेकर लगातार सवाल उठा रही है कांग्रेस और साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार जो है वो अलग ही परिणाम जो है वो देखने को मिलेंगे। आपका दावा क्या है? क्योंकि लगातार आप कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। पहले भी ये तीनों सीटें आपके खाते में थी। भारतीय जनता पार्टी के तीनों जो कैंडिडेट थे उनको उतारा था, उनकी जीत हुई थी। देखिए प्रजातंत्र के अंदर
लोग अपना मत दे करके इस बात को तय करते हैं कि किस सरकार ने ठीक काम किया है या नहीं किया। और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार केंद्र में भी स्टेट में भी आई है, इस बात को प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और लोग उस पर विश्वास करते हैं। और निश्चित रूप से अभी आप देखना, इस बात को तय लोग करेंगे कि हम कितना अच्छा काम करते हैं। निश्चित रूप से हमारे कैंडिडेट जीत करके